अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। तगड़ा मुकाबला आपसे थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद टॉस होने जा रहा है उस मैच का कि जो फैसला करेगा कि कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश करती है। एक टीम तो ऑलरेडी कल आखिरी बॉल पे जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम टॉप 2 में जगह बना चुकी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान अब जो मैच खेला जा रहा है, दोनों टीमें प्ले ऑफ में तो हैं ही, लेकिन इस मैच की फतह इस बात का फैसला करेगी कि क्वालिफायर पेशावर ज़ल्मी से कौन खेलेगा टॉप 2 में फिनिश करने के बाद, और एलिमिनेटर कौन खेलेगा नीचे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। जो हारेगा वो एलिमिनेटर खेलेगा, जो जीतेगा वो क्वालिफायर खेलेगा। और क्वालिफायर के लिए चांस तो होता ही है कि अगर एक मैच आप हार भी गए तो भी आप बाहर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप वो मैच जीत गए तो फिर आप डायरेक्ट फाइनल में होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है कि जहां पर अगर रिजवान की बात करें या रायली रोजो की बात करें, दोनों की निगाहें इस जानिब जमी होंगी कि आज के मैच में हमने ज़रूर फतह हासिल करनी है। अभी मैं आता हूँ इन दोनों टीमों के प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले तमाम हमारे ऑनरेबल स्पॉन्सर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स, डेल टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो सारी दुनिया में एक पहचान रखती है। डेल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अमेरिकन ब्रांड जो सारी दुनिया में अगर जिनके लैपटॉप्स गैजेट्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उनके साथ MNP मूलर एंड फेब्स हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, और हमारे दूसरे टाइटल स्पॉन्सर जाहिर खान ग्रुप, जाहिर खान ब्रदर्स, ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या ज़बरदस्त पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। जाहिर खान साहब की जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, अब मोटरवे अगर आप सारा उठा के देख लें जिसने हमारे मुल्क को जोड़ दिया, वो सारा ZKB ने बना कर दिया है। कमाल का काम कर रहे हैं जाहिर खान भाई, उनके साहबजादे मोहब्बत खान भाई, पूरी उनकी फैमिली और उनकी पूरी टीम शानदार काम कर रही है। उनके साथ सोलर की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम इन्वेरेक्स, कमाल काम कर रहे हैं इन्वेरेक्स, और बेहतरीन अंदाज से जो है वो जो लाइट बिजली के मामलात हैं उनको हल करने के लिए जाकिर भाई बड़े पेश है इन्वेरेक्स के ऑनर। उनके साथ MK शिपिंग लाइन, अगर शिपिंग की बात कर लेते हैं, शिपिंग लाइन की बात कर लेते हैं, तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम है MK शिपिंग लाइन, कि जिनका काम 150 से ज़ायद ममालिक में इनके कंटेनर्स जा रहे हैं, इनका बिजनेस चल रहा है माशाल्लाह। वेल डन MK शिपिंग लाइन, आप बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव बाय CFU जाएं, इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और अगर स्टेक खाने का मूड है तो फिर आप जाएं इनके स्टेक हाउस, स्टेक बाय CFU। जबकि DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज, ओवैस मीर भाई ने आप लोगों का मसला हल कर दिया है गैस का। आप ज़रा जाएं इनकी वेबसाइट पे देखें, हम जो गैस के मामले में प्रॉब्लम का शिकार हैं, ये मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा चेक करें कर क्या रहे हैं। बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर एक चीज़ जो कोई मिसिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो मिसिंग पॉइंट जो उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। 6 तक तो उनके बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 7 के बाद उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो तो वसीम जूनियर ने छक्का मार के मैच फिनिश किया, सऊद शकील का शानदार खेल था, लेकिन हमने देखा कि बाकी टीमों में जैसे आमिर जमाल हैं, आमिर जमाल के बाद लूक वुड भी आ रहे हैं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल 6 के बाद बैटिंग ख़त्म हो जाती है। तो क्या विल स्मीड को शामिल किया जा सकता है? विल स्मीड ने पिछले सीज़न में भी अच्छा परफॉर्म किया था, क्या उमैर बिन यूसुफ की जगह उनको टीम में शामिल करें? मामलात यहाँ ख़राब हैं कि विल स्मीड भी ओपन करते हैं, सऊद शकील मेकशिफ्ट ओपनर और परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसन रॉय भी ओपनर हैं, नाफे भी ओपनर हैं, रोजो भी जो है वो ओपनिंग भी कर लेते हैं, वन डाउन भी खेल देते हैं। तो इतना नीचे विल स्मीड आके कितने इफेक्टिव होंगे? शायद मैनेजमेंट अब तक चाहे शेन वॉटसन हो, नदीम उमर साहब हो, सर वेवन रिचर्ड्स हो, मोइन खान साहब हो, सब मिलके उनका दिमाग यही काम कर रहा होगा कि ये फैसला क्या किया जाए। दूसरी जानिब रिजवान के साथ जो उस्मान खान का साथ हासिल है वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। उस्मान खान 3 सेंचुरियाँ PSL की हिस्ट्री में स्कोर कर चुके हैं, और इस PSL 9 में 2 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले वाहिद बैटर है। मैं इनके बारे में अभी भी बात करूंगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट मेरा सिलेक्टर्स का निगाह से गुजरा के वो क्या था उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कल जो मैच खेला गया था वो भी बहुत ही दिलचस्प साबित हुआ, और ये है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के
आखिरी बॉल पे पिछले 3 मैचेस हैट्रिक हो गई है कि जिनका फैसला आखिरी बॉल पे हुआ। लेकिन कल आमिर जमाल ने जब अपनी आखिरी गेंद की और वो चौका खाने से बच गए तो उसके बाद जो उन्होंने फोटो सेशन किया वो भी बड़ा काबिल दीद था। कभी ऐसे खड़े हो जाते थे, कभी ऐसे खड़े हो जाते थे, कोई एक्शन उन्होंने छोड़ा नहीं था तस्वीर बनवाने का। हमारे यहाँ पे तस्वीर बनवाने पे ज़्यादा फोकस हुई हुई है, स्टाइल चल रहे हैं, ये माजी में नहीं हुआ करते थे। उस वक्त जब हम बहुत तगड़े हुआ करते थे उस वक्त वसीम अकरम भी आउट करने के बाद उन्होंने जब 92 वर्ल्ड कप में भी 2 आउट किए तो भी कोई उनका अपना अंदाज नहीं था कि उन्होंने कोई जनरेटर चलाना शुरू कर दिया हो या कोई डिफरेंट अंदाज उन्होंने अपना लिया हो। वकार यूनुस आउट करने के बाद बस एक जज्बा होता था, वही हमने देखा। हमने कोई नहीं कह सकता कि शोएब अख्तर का, वसीम अकरम का, आमिर का, आसिफ का, वकार यूनुस का कोई स्टाइल था। इमरान खान साहब आउट करने के बाद ऐसे नॉर्मल बस ठीक है हो गया आउट। सरफराज नवाज साहब आउट करने के बाद एक नॉर्मल, इस मुल्क के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे। लेकिन आज शायद इतनी कमर्शियल क्रिकेट हो गई है कि खिलाड़ी समझ रहे हैं कि एक्शन के बगैर गुजारा ही नहीं है। कोई ना कोई अंदाज हमें अपनाना पड़ेगा, जब भी हम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हिट होंगे। मेरे ख्याल है परफॉर्मेंस आपको हिट करेगी। आपके साथ हो क्या रहा है, आप एक अच्छा मैच खेलते हैं, लगता है बहुत ज़बरदस्त चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को मिल गई है, लेकिन जब आपके अगले 4 मैच होते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ये तो कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लग रही है। क्योंकि आप जो अच्छा मैच खेल के आते हैं उसके बाद ही आपके इतने स्टाइल देखने को मिलते हैं कि फिर समझ में ही नहीं आता कि वो एकदम से ग्राफ नीचे चलता चला जाता है। तो फोकस पहले अपने खेल को करें, पहले अपने आप को इतना सीमेंटेड करें, पाकिस्तान टीम में मजबूत करें। बाबर आजम का कोई स्टाइल नहीं है। बाबर आजम इतने रन किए जा रहे हैं, उनका कोई अंदाज नहीं है। जो परफॉर्म कर रहा होता है वो कोई अंदाज नहीं अपनाता, उसकी परफॉर्मेंस ही उसका सबसे बड़ा अंदाज होता है। तो मोस्टली कोशिश करें हमारे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बजाय कोई अपना अंदाज अपनाने के वो कोशिश करें कि बेहतर अंदाज से जो है वो अपनी क्रिकेट को आगे लेके चलें, ना कि अपने अंदाज को लेके चलें। दूसरी जानिब बाबर आजम ने का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बात करते हुए दिखाई दिए अबाउट जो 1 डाउन पोजीशन पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए है। तो उन्होंने ये बात बड़ी वाकई में दिल से कही कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं 3 नंबर पे बैटिंग के लिए आऊँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए 3 नंबर पर खेला क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का कहना था कि मेरी ज़रूरत 3 नंबर पर है। ये बात रिजवान को समझ में नहीं आई। रिजवान ने कोई 5 ओपनिंग पेयर ट्राई कर लिए इसी PSL 9 में, वो ओपनर रहे, उनके साथ कभी यासिर, कभी उस्मान, कभी डेविड मालान, मुख्तलिफ ओपनर्स आके उनके साथ खेलते रहे। 5 ओपनर्स बदल दिए लेकिन रिजवान नहीं बदले। हालांकि रिजवान का अगर मैं स्ट्राइक रेट देखता हूँ PSL 9 में तो ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है और 121 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, रिजवान का स्ट्राइक रेट बार बार डिस्कस होता रहा। आज बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट को 160 से 170 पर ले गए, रिजवान 128 से 121 पर आ गए, लेकिन वो ओपनिंग करना चाहते हैं और वो हमारे लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी लगते हैं कि भाई बाकी सब लोगों को कि वही इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर तो जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट भी नहीं चलेगी। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज भी संभाल लिया, वफाकी मुशीर दाखिला का, वफाकी वज़ीर बन गए हैं वो दाखिला के। उनकी क्रिकेट की टीम सामने नहीं आ रही है। क्या लोग सवाल ये कर रहे हैं क्या वहाब रियाज एक ही होंगे और उनका 1 मैन शो होगा? क्या वहाब रियाज इतने कैपेबल हैं कि वो 1 मैन शो के तहत टीम भी अपनी पूरी बना लें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम को लेके चल सके? ये मैं अपने क्रिकेटर से जानने की कोशिश करूंगा, अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने, नेशनल एयरलाइन के लिए बहुत जम के क्रिकेट खेली, टॉप क्लास खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजरा है इनका एटीट्यूड, इनका अंदाज बिल्कुल उसी तरीके से फिर डेवलप होता चला गया। शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। जबकि यहाँ मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी नॉक किया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक वक्त यही हो रहा था कि ये अब खेले, जब खेले पाकिस्तान ए खेले, कई टूर पाकिस्तान ए के लिए खेले क्योंकि उस वक्त सईद अजमल जो है वो टीम का हिस्सा थे, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि ये नहीं कर सके। आतिफ मकबूल हमारे क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच आतिफ। और आतिफ हम सब की दुआएं आपकी साहबजादी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पे पहले भी दुआ कराई थी और रमज़ान के महीने में भी हम ख़ास तौर पे आपके लिए दुआ करते हैं। आपकी साहबजादी जो इनको बहुत चाहिए थी वो हॉस्पिटलाइज हैं पिछले 10 दिन से, 8 दिन हो गए तकरीबन, और अभी भी 8 से 10 दिन डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो आतिफ उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ शाहीन वेलफेयर
के साथ रोए रवा भी हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब हैदराबाद से तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साजिद भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी मैं आता हूँ आज के मैच पे भी, लेकिन हमने खिलाड़ियों के स्टाइल बहुत देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 50 की तो चुप कराया, फिर आखिरी गेंद पे छक्का खा के वो मैच खत्म हो गया। तो आप जो चुप करा रहे थे वो किसको चुप करा रहे थे वो समझ में नहीं आया। हमारे यंगस्टर्स के स्टाइल बढ़ते जा रहे हैं साजिद भाई, खेल से ज्यादा। नसीम भाई, आपको, फराज भाई को, आतिफ मकबूल को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आलाओ देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। हम दुआ गो हैं आतिफ मकबूल की बेटी के लिए, जिससे पहले भी हमने दुआ की थी और इस प्लेटफॉर्म के तो दोबारा दुआ करेंगे रमजान मुबारक में। आतिफ मकबूल की बेटी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती। आपका पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। 90 के दौर के क्रिकेटर क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर थे और क्रिकेट को ज्यादा तरजीह देते थे। सोशल मीडिया को उस तरह का सोशल मीडिया नहीं होता था। आज के मॉडर्न दौर में सोशल मीडिया, प्लेयर एजेंट और सोशल मीडिया के साथ जो लोग उन्होंने रखे होते हैं सोशल मीडिया में, उनकी हाइट बढ़ा रहे हैं और क्रिकेट स्वाय बाबर आजम क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम का तो कोई भी नेवल बदल नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। उसके अलावा कोई क्वालिटी प्लेयर मुझे बता दें किस तरह का पाकिस्तान सुपर लीग में नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह की लड़के कारकर्दगी के साथ जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आमिर तो कोई आवाज उठा देता है, कोई विकेट पर लात मार देता है। ये पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफा हो रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग 9वां एडिशन हो गया। इससे तो इस तरह की क्रिकेटर नहीं हो सकती। प्लेयरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी कारकर्दगी पे फोकस तो नहीं कर रहे। कारकर्दगी के साथ साथ जो दूसरी सोशल एक्टिविटी है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये चीज क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए अच्छी चीज नहीं है, अच्छा जस्टिस नहीं जा रहा। ये चीज को सोचना चाहिए। हम पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास टीम थी, 92 वर्ल्ड कप जीते, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो ये चीज को भुला सकते हैं। 2009 वर्ल्ड कप जीते, वो खिलाड़ी ग्रेटेस्ट थे। आज भी उस बात में मैं कायम, ग्रेटेस्ट खिलाड़ी जो बाद में वसीम की बात करूं, वकार की बात करूं, यूनुस की बात करूं, इंजी की बात करूं, ग्रेटेस्ट पास बॉलर शेब अख्तर गुजरे, उनकी कारकर्दगी देख लें, इनकी कारकर्दगी देख, शाहीन की कारकर्दगी सवाल निशान बन के सामने। और इस तरह की कारकर्दगी में बहुत अफसोस से कहना पड़ा, अपनी कारकर्दगी फोकस करें, अपनी दूसरी एक्टिविटी फोकस ना करें। बिल्कुल आतिफ, यही मैं भी आपसे जानना चाहूँगा। शाहिद खान अफरीदी, मुझे याद पड़ता है पहले थे कि जिन्होंने आउट करने के बाद ऐसा अपना एक स्टाइल बनाया था, हाथ करके खड़े होते थे। वो इतना, उन्होंने जब ये स्टाइल बनाया था मेरे ख्याल है 10-12 साल क्रिकेट खेलने के बाद बनाया था। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने आते ही जो है वो ये स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया था, और कितना प्रूफ करने के बाद उन्होंने अंदाज बनाया था। वो अंदाज फिर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में वो स्टाइल बहुत फॉलो किया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह साजिद भाई ने एक बात बोली कि पुराने जो जितने 90s के दौर के प्लेयर्स थे उनको फोकस सिर्फ अपनी क्रिकेट पे था कि यार हमें क्रिकेट खेल के अपना नाम बनाना है। तो उन्होंने बनाया नाम, आपके सामने पूरी दुनिया में किसका नाम नहीं है। हर इमरान खान हो गए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, लेजेंड भरे पड़े हैं। तो यानी कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना नाम बनाया। अब शाहिद भाई जो है, शाहिद भाई एक मैं समझता हूं ब्रांड है वो। आज भी मुल्क में ऐसा ब्रांड कहाँ मिले, वर्ल्ड में इस जैसा माशाल्लाह यानी कि पर्सनालिटी वाला प्लेयर नहीं है, ब्रांड है सर वो। तो उनका करना बनता है, उनपे ये चीज सूट भी करती है जो उन्होंने इतने पाकिस्तान को इतनी यानी कि इतना वो किया है, उसके लिए वर्ल्ड कप जीते, क्रिकेट को बहुत ऊपर भी लेके गए, उनका बड़ा काम है, बड़ा काम है। एक ब्रांड का नाम है शाहिद खान अफरीदी। तो आप उनसे इन चीजों को इंस्पायर नहीं करें, उनकी क्रिकेट से जो अच्छा, आप समझते हैं आतिफ कि इससे इन लड़कों की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक मैच में बहुत ज्यादा आपको, एक तो सोशल मीडिया की हाइप, साजिद भाई ने अच्छी बात कही कि उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मीडिया था, वो हीरो थे, प्रॉपर हीरो थे। वो 10-10 ओवर का स्पेल करते थे एक साथ, वसीम और वकार, वो एक डिफरेंट ब्रीड थे। जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत की, पुराने 90s के दौर वाले प्लेयर, वो अलग सिस्टम था। अब जो 2000 के बाद के जो प्लेयर आ रहे हैं, वो प्लेयर्स जो हैं वो मेहनत नहीं करते, वो सोशल मीडिया वाले प्लेयर हैं। जितना भी अपने आप को इन रखना है, कोई भी आपके सामने परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ एक दो सीरीज जो होती है उसमें परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद उसकी क्रिकेट में चेंज आना शुरू होता है। वाहिद एक बाबर आजम है जिसकी क्रिकेट में आपको निखार नजर आता है। जो चुप करके खेल रहे हैं वो ज्यादा खेल रहे हैं, बेहतर। दूसरा कहने का मकसद है फोकस जो है क्रिकेट ही है कि यार मुझे क्रिकेट खेलनी है। बाबर का फोकस नजर आ रहा है तो वो परफॉर्मेंसेस के ढेर इसीलिए लगा रहा है कि हर मैच में परफॉर्म, हर सीरीज में परफॉर्म, हर इवेंट में परफॉर्म। अभी उसका नाम वर्ल्ड में इसीलिए बनाया कि वो एक परफॉर्मर है।
उसका फोकस हत्ता के सोशल मीडिया जितना उसके लिए बाबर का कोई स्टाइल नहीं जानता, बाबर की परफॉर्मेंस जानते हैं। उसके बारे में क्या डिसाइड बात की जाती कहीं ना कहीं कि यार उसकी कवर ड्राइव हर चीज, हर जगह यही चीज सुनने में आती है। अब तो 360 खेल रहे हैं माशाल्लाह, जो इम्प्रूव किया उन्होंने, इधर पीछे भी मार रहे हैं, ऑन साइड पे जो एक छक्का ऐसे मारा उन्होंने, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। और कल की स्पिनिंग ट्रैक पे जो उन्होंने जाहिद महमूद को एक्स्ट्रा कवर पे मारा, उस पे टर्निंग पिच पे, तो वो तो मकसद एक क्लास नजर आ रही है। वो तो आपके हर इवेंट में हर जगह उसका यही कहना होता है कि जितनी मैं प्रैक्टिस करता हूँ मुझे पता है कि मैं अपने आप को कितना टफ टाइम देता हूँ। जो टफ टाइम दे रहा है वो ग्राउंड में नजर भी आ रहा है कि देखिए हम यहाँ पे खड़े होके ना, हमने बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट पे बहुत टफ टाइम दिया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हम टफ टाइम हम क्या देने वाले, लेकिन हमने जो हमारे दिल में था, जो हमारे लोग हमसे बात करते हैं, हम उनकी जुबान जो है वो अपने चैनल पे लेकर भी आते हैं। और आप यकीन करें कि बाबर ने उसको इम्प्रूव करके दिखाया है। बाबर ने जो शिकायतें थी उनको दूर किया है। जो क्रिकेट खेल की दीवानी इस कौम की शिकायत थी, तो वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक है, दाद के भी मुस्तहिक है। रिजवान को भी इस जानिब जरूर सोचना चाहिए। फरज भाई स्टाइल ज्यादा आ गए हैं, खेल पीछे रह गए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। नसीम वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह आपका शो जो है वो पूरी दुनिया में तकरीबन यूट्यूब के जरिए देखा जाता है। अल्लाह का शुक्र, और पाकिस्तानी आपको बहुत लाइक करते हैं और माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखें ये जो स्टाइल होते हैं बेसिकली ये इन लोगों ने, शायद मैं समझता हूँ कि उस टीम से सीखे जो टीम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। मैं वेस्ट इंडीज का तस्करा कर रहा हूँ। और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की तरह तो डांस करते हैं, बस उनका स्टाइल क्या, वो तो हर आदमी नाच रहा होता है। नहीं, हसन अली आप देखें, हसन अली की वो तो जनरेटर है। देखिए परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। ये सोचते हैं कि हम लोग आएंगे, खेलेंगे एक आध मैच देखने के बाद, उसके बाद यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हम लोग जो है वो इस तरीके की हरकत करके और शायद सुपर हिट हो जाएं। क्रिकेट मॉडलिंग नहीं है, क्रिकेट परफॉर्मेंस का नाम है, मेहनत का नाम है, पसीना निकालने का नाम है। यहाँ पसीना निकालने के लिए लोग नहीं आते क्रिकेटर्स, यहाँ जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं। देखिए एंजॉय करें, अच्छा है करें, लेकिन जैसे आपने कहा ब्रांड, और एक दफा नहीं मैं 100 दफा कहता हूँ कि शाहिद अफरीदी ब्रांड है, हमारे मुल्क की पहचान है। जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है वो भी शाहिद अफरीदी को जानते हैं। बिल्कुल, वो मैं तो इंटरनेशनली देखा है, दीवानगी का लेवल ही अलग है सर। वो चाहने वाले उनकी दीवानगी है ना उनकी। आप क्रिकेट जो देखें, जो भी काम होता है वो इबादत की तरह किया जाता है। शाहिद अफरीदी जो है वो अपनी क्रिकेट के साथ इबादत की तरह उन्होंने काम किया है। देखिए बहुत सारी चीजें नसीम भाई हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी और हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। हमें परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें स्टाइल पे तवज्जो नहीं देनी, हमें मॉडलिंग नहीं करवानी। अगर मॉडलिंग करवानी तो मुख्तलिफ चीजें हैं, आप उस पर मॉडलिंग करें, आप अपने काम पे तवज्जो दें। बाबर है, मैं समझता हूं कि बाबर की परफॉर्मेंस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, सबके सामने है। ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में लोग बाबर की परफॉर्मेंस से तारीफ करते हैं और बाबर को अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए और एंजॉय करते रहें। और मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी टीम सामने आनी चाहिए और बाबर को एज ए बैट्समैन ही वो जो है वो क्रिकेट में लेके चलें। कप्तानी देंगे तो प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर में पाकिस्तान का नुकसान है। बिल्कुल, कप्तानी ये प्रेशर में नुकसान है। ये हमने वैसे इसलिए टॉपिक किया, भाई आप हमारे हीरो हैं और हम सब आप लोगों को देख रहे होते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा हमारे जहन में चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम देखना चाहते हैं आपको परफॉर्मर। हम देखना चाहते हैं कि जी आपने आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, आपने वो बचा के दिखाए। हम यहाँ 14-15 रन दे रहे हैं, 17 रन दे रहे हैं, 18 रन दे रहे हैं, वो हमसे नहीं बच रहे हैं। हमारे टॉप बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे तशवीश ज़रूर होती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा आज के मैच पर भी बात करते हैं। टॉस भी हो गया, बताते हैं आपको टीम क्या है, आपके सामने रखेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। टॉस हो गया है नेशनल स्टेडियम कराची में अब से 10 मिनट पहले और कोयटा ग्लैडिएटर्स काय कोयटा शान पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया अगेंस्ट मुल्तान। उस्मान तारिक आ गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में। जो हम बैटिंग की बात कर रहे थे तो बैटिंग में उसी बैटिंग पे भरोसा किया है उन्होंने, लेकिन उस्मान तारिक सुहेल खान की जगह
टीम का हिस्सा बने। वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर तो ऑलरेडी मौजूद ही हैं, लेकिन अब 3 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर हैं। वैसे जिस तरह की पिच साजिद भाई हमने देखी, कल भी 147 फंस गए थे रन, 160 147। कराची में बड़े लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, क्या स्पिनर्स का रोल ज्यादा है? नसीम भाई बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर बड़ा अहम रोल होगा। इसमें तो बहुत अच्छा टॉस जीता है कोयटा ने, और तारिक का आना कोयटा के लिए बड़ी खुशहाइन बात है। अफगार का बड़ा अहम रोल होगा, तारिक का बड़ा अहम रोल होगा। कोयटा को यहाँ पर थोड़ा सा सरफराज को खिलाना पड़ेगा। जिस विकेट कीपर को खिलाया मेरे स्पिनर है, विकेट कीपर तो नहीं है। 12 ये ज्यादा करके खुला कोयटा की खास तौर पे इस साजिद भाई इन लो स्कोरिंग मैचेस पे के जहां पर गेंद टर्न ले रहे हैं वो सरफराज के स्वीप, कट शॉट, बारी लेके चलना, क्योंकि कल हमने देखा था साइम अयूब ने 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, बाबर ने 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। बाबर ने जब तक इनिंग खेली है विकेट को पढ़ लिया था, और यही सरफराज की क्वालिटी थी, जिसका शागिर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, कप्तान वर्ल्ड क्लास सरफराज जैसा प्लेयर हो। और कोयटा ने बहुत बड़ा बैकफायर कर दिया सरफराज को ना खिला के। सरफराज स्पिन कट और जिस तरह की पिच है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, लो स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, और कोयटा ने बैकफायर कर दिया। तो मैं समझता हूँ आमिर को बहुत ज्यादा रोल होगा, ऊपर से आउट करना पड़ेगा, वसीम जूनियर को आउट करना पड़ेगा, मगर तारिक का और यहाँ पर अबरार का बड़ा रोल है। यहाँ पर ये मंजर रखते थे, और अबरार को प्ले करना पड़ेगा इस खास तौर पर, जहाँ स्पिन भी हो रहा है, जहाँ ग्रिप भी हो रहा होगा। आउटस्टैंडिंग साजिद भाई वो भी तो इशारे देने लगे। अब अबरार भी तो आउट करने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं, बैट्समैन को कहते हैं जाओ यूं गर्दन से। तो अब सब अभी तो अबरार ने भी कुछ भी नहीं खेला साजिद भाई। देखें उनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, मगर हम तो कोयटा को डिफेंड करेंगे, नदीम उमर साहब की टीम को डिफेंड करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कारकर्दगी शाहिनशाह आफरीदी की बात कर रहे थे, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के 2009 फाइनल मैन ऑफ दी और 2007 का मैन ऑफ दी टूर्नामेंट हुआ था। उसकी क्वालिटी का तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। वो पाकिस्तानी वर्ल्ड क्लास 2020 के बेस्ट बेताज बादशाह है, और उनको रोल मॉडल इन लड़कों को मानना चाहिए। अबरार के पास 70 टेस्ट मैच के एक्सपीरियंस है, होम क्राउड में, होम टाउन में अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। मगर ये अच्छा मैच होगा, वर्ल्ड बॉल होगा। मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, कोयटा को बहुत कम इस तरह के मौके मिलते हैं जिस तरह के आज इनको मौका मिला। टॉप इन द मैचेस होंगे, मगर ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज के लड़के कॉलर में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्रिकेट को कम फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है साजिद भाई, को बुला के बिल्कुल सही आपने बात की। पे अकील हुसैन भी हैं, 3 स्पिनर्स जेन्युइन स्पिनर हैं। क्या ये कुछ चैलेंज होगा उस्मान खान, यासिर खान, बिलखुसूस ये दोनों जिस तरह खेल रहे हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर इतनी आसानी से शायद उस्मान और यासिर के लिए मौका नहीं होगा? जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि जहाँ स्पिनिंग ट्रैक की बात हो रही है तो वहाँ टॉस जीत के पहले बारी करनी चाहिए, तो आपको सेकंड टीम को जो है मुश्किल होगी। कल का लास्ट मैच भी आप लेकिन ड्यू फैक्टर आप देख रहे हैं कराची में अच्छा खासा है, रात को ग्रिप करना प्रॉब्लम हुई है, आज चेस हो रहा है कि आज जब फर्स्ट आप बॉल करते हैं तो इस टाइम पर ड्यू कम होता है, उसमें बॉल ग्रिप हो जाता है। जब सेकंड इनिंग होती है उस टाइम 10 बजे 11 बजे के टाइम ड्यू हो जाता है और बॉल गीला होता है, फिर स्पिनर भी बॉल सही से नहीं कर पाता, ग्रिप नहीं हो पाता। तो उन्होंने टॉस जीत के इसीलिए फील्डिंग की है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पहले फील्डिंग का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आप या उसको अगर देखते तो बैटिंग भी कर सकते थे, बैटिंग करके आप एक वो देते टारगेट, उस टारगेट के हिसाब से फिर सेकंड टीम को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लास्ट कल मैच में इतनी बड़ी टीम आपके सामने 147 चेस नहीं हो सके, सही बात है। तो यहाँ बॉलिंग का फर्क आता है और ये अच्छा डिसीजन है। ठीक है, उनका जो उनकी टीम है 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है और होना भी यही चाहिए। हंसेंगे आपको मुल्तान सुल्तान के अगर मैं बैटर्स देखता हूँ आतिफ तो एक ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। रिजवान गो के उस रफ्तार से नहीं खेल सके लेकिन वो एक एंड पे खड़े रहते हैं। यासिर को मैं बात करूं, उस्मान की बात करूं, जॉनसन चार्ल्स की बात करूं, इफ्तिखार की बात करूं, तैयब ताहिर की बात करूं, ये एक तगड़ी बैटिंग है। रोकेंगे? टफ टाइम देगी कोयटा क्योंकि स्पिनिंग डिपार्टमेंट इनका स्ट्रांग है। जो अबरार और वसीम जूनियर भी जो है ना, इवन मैं सबसे मेन चीज़ जो नया बॉल आमिर इनका करेगा, आमिर मैच में फ़र्क डालता है क्योंकि नया बॉल जब स्टार्ट होता है मैच, इस तरह नए बॉल पे जो आउट करता है ऊपर से बॉलर सेकंड में, फिर नीचे स्पिनर्स को भी थोड़ी हेल्प होती है कि हम इजीली मैच को हम पकड़ सकते हैं। तो आमिर बहुत बड़ा फ़र्क होगा और उसके अलावा जूनियर भी बहुत बड़ा फ़र्क होगा, लेकिन इनकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट का स्पिन वो फ़र्क डाल सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट कोयटा का ज़रा स्ट्रॉन्ग रहा है, शुरू से डिस्कस होता रहा। 3 स्पिनर्स इनके, लेकिन उधर से भी उसामा मीर को अगर मैं देखूं तो उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, फंसा के रखा है। मोहम्मद अली
जो डोमेस्टिक की बॉलर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इस पिच पे जहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है वहाँ क्या मोहम्मद अली भी इफेक्टिव होंगे? देखिए, स्पिन डिपार्टमेंट में जो आपको आतिफ ने जवाब दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छे स्पिनर रह चुके हैं और अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह। स्पिन जादूगर है भाई ये। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह जादूगर हैं क्रिकेट के। देखिए, स्पिन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे बॉल को अगर ग्रिप अच्छी तरीके से स्पिनर कर लेता है, डिफेक्टर नहीं होता है, तो मैच निकालने में स्पिनर कामयाब हो सकते हैं। 2-3 विकेटें भी अगर ऊपर से ले लेते हैं। और कोयटा जो है, कोयटा के पास जो है वो मोहम्मद आमिर बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि स्टार है। और सर स्टार है, स्टार। अच्छा, उस स्टार को जो है ना, वो इतना लोग कह रहे थे, अभी हमारे लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, वो अपनी सजा भी गुजार चुके हैं। फिक्सर 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 भाई, एक सजा गुजार चुका खिलाड़ी है, उसने अपनी हर चीज़ आपसे आके माफ़ी भी मांगी है, पूरी कौम से माफ़ी मांगी है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पूरे गुजारे, ख़त्म करना चाहिए। नसीम में देखें, जब हम सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं और सारी ज़िंदगी में हज़ारों गुनाह करते हैं और अल्लाह से, अपने रब से जाके डाई मार देते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देना। जब अल्लाह से हम माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो हमारी कौम को भी चाहिए कि जब उसने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली, माफ़ी मांग ली, तो माफ़ कर देना चाहिए और मोहम्मद आमिर को चांस देना चाहिए। सरफराज जो है उसको इतना मौका, आज की पता नहीं टीम में है सरफराज खेलना है? नहीं, सरफराज नहीं है। सरफराज अगर होते और सरफराज अगर परफॉर्म कर लेते, 100 बना लेते, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता सरफराज को ड्रॉप करना। तो सरफराज को साइड करने की मैं समझता हूं कि जिस नंबर पे खेलते हैं वहां पे 100 करना तो मुश्किल है, लेकिन सरफराज से 20 भी नहीं हो रहे थे। देखिए, सरफराज ने ओपन भी किए हैं, सरफराज देखा होगा, एक ही है सरफराज, दो नहीं है। हाँ जी 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 जी, एक ही सरफराज है और वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि उसे जो है वो वर्ल्ड कप में लेके जाया जाए, लेकिन पानी पिलाने के लिए नहीं। हाँ। मैच खिलाने के लिए। हाँ, मैच खिलाने के लिए तो ऊपर रिजवान ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन रिजवान की कारकर्दगी साजिद भाई थोड़ा डिफाइन तो करें। एज ए ओपनिंग डिपार्टमेंट हमने बाबर और साइम का पेयर देखा है जो बहुत ही तगड़ा हमें दिखाई दिया। फिर उस्मान खान भी एक प्लेयर है, लेकिन उसके बारे में तो हमारे सिलेक्टर्स पहले से हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई वो तो इमारात में रहते हैं। अब भाई इमारात की कौन सी नेशनलिटी देता है इमारात किसी को। लेकिन साजिद भाई, मैं ओपनिंग पेयर जरा पहले इस पे आता हूं। मैं रिजवान, बाबर तो आ गए टीम मैनेजमेंट के कहने पे नंबर 3, क्या रिजवान नहीं नीचे आ सकते हैं? बाबर और साइम अगर अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं। देखिए नसीब पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर और साइम को ही ओपन करना चाहिए, लेफ्ट और राइट बॉल और बैट के दरमियान इन दोनों को जो पेयर बन गया तो रिजवान नीचे आ जाएंगे, कोई सामने गुस्ताखी नहीं रहेगी। और रिजवान की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी, जिस तरह की बॉल और बैट के दरमियान एक सवाल निशान छोड़ के चले जाता। पावर हिटिंग नहीं कर सकते, ऑन साइड से ज्यादा खेलते हैं, आउट स्टॉप इनके शॉट ही नहीं है। तो दो मॉडर्न क्रिकेटर लोग ट्रैप कर लेते हैं, तो ये बॉल टू बॉल खेलते हैं, तो बॉल टू बॉल पाकिस्तान जो बैटिंग पावरफुल में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कोयटा को यहाँ पर यकीनी तौर पर आज कीपिंग उनकी शो हो जाएगी, कीपर को उन्होंने खिलाया। ये प्रेशर मैच है, प्रेशर मैच तो बहुत बड़ा बैट फायर कर रहा है, विकेट कीपर नहीं है अब उसको। तो ये भी मैं दूसरों को बताते चलूं, प्रेशर मैच में कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ ब्रेक हो रहा हो, छोटा बड़ा ब्रेक हो रहा हो। ग्रेट आतिफ मकबूल ने बहुत प्यारी बात की, यकीनी तौर पर ग्रेट ऑफिसर ने बात की। तो यहाँ पर तारिक का बड़ा अहम रोल होगा। तारिक जो यकीनी तौर पर उसको बॉलिंग 14 दिन का तो मारता, उसको तमाम चीजों को बुला के अच्छी कारकर्दगी। लेकिन साजिद भाई, उस्मान तारिक का एक्शन मॉनिटर हो रहा है अभी तक? अगर दोबारा रिपोर्ट हो गया तो फिर बैन लग जाएगा, फिर तो क्लियर करा के ही आओ। अगर वो दूसरी मर्तबा हुआ तो बड़ा, वो लाहौर अपने बॉलिंग एक्शन की जांच के बाद आए हैं, लेकिन अगर दोबारा कोई अंपायर रिपोर्ट कर देता है, पाकिस्तान का नहीं करता, बाहर का अंपायर रिपोर्ट कर देता है, तो फिर तो आपको पता है बैन है। यानी प्राइवेट लीग और एम्पायरिंग का निशान, सवाले निशान छोड़ के जा रहा है। कल शोएब मलिक का आउट था, बाबर का आउट था, शोएब मलिक का स्किल्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया। और जो आपने टेक्नोलॉजी पे बात की तो कल फिर फेल हो गई। एम्पायरिंग सवाले निशान है पाकिस्तान सुपर लीग। तो ये तमाम चीजों को बताना चाहिए। और तारिका जी किसी के जो मेरे अपने जराए बताते हैं, एम्पायरिंग ना है नहीं हो रही है, एम्पायरिंग पॉजिटिव नहीं हो रही। जिस तरह के कल का डिसीजन आपके सामने मौजूद है कि एम्पायर के पास डिसीजन होता है, आउट दे या नॉट आउट
ग्राउंड पे, और जब थर्ड एम्पायर के बचाता है, बॉटम टाइगर के बचाता है, वो कहीं ना कहीं काम ले लेते हैं। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। और तारिक यकीनी तौर पर तमाम चीजों को भुला के मैच को फोकस करे और 5 विकेटें हासिल कर सकते हैं। जो सर ने बात की, मोहम्मद आमिर की रोल प्ले करेगा, आज मैन ऑफ द कराची बन के आएगा। उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो अपने सुपरस्टारों को आवाम के जरिए आवाज लगवाते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जस्टिस के पहली दफा ये पैगाम किया है, काफी अरसे बाद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आमिर तमाम चीजों को बुला के क्रिकेट पे फोकस कर रहा है। जिस तरह आपने उस्मान खान की बात की, उस्मान खान दुबई से खेलने के साथ मेरे अपने राय बताते हैं, जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर को फौरी तौर पर बात करना चाहिए। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। दुबई इनको टीम नहीं देगा। हालांकि दुबई की टीम तो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं और आईपीएल से ज्यादा खेलने की फोकस कर रहे हैं, जो मेरी अपने राय बता रहे हैं। हाँ, वो कहने का मकसद है भाई, अगर आईपीएल वो खेलना चाहते हैं तो उनका राइट होगा, वो खेल सकते हैं वहाँ पे। अभी तो कौन सा वो रहते ही अब इमारात में, लेकिन अगर उनसे कोई राब्ता किया, जब वो खुद एक बात कह रहे हैं साजिद भाई के मुझसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया। कोई भी नेशनल टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चले आतिफ भाई, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये बताइए कि आज का जो ये मैच खेला जा रहा है, ये कौन जीत रहा है? टॉप 2 में कौन फिनिश कर रहा है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। जी कोयटा ग्लैडिएटर्स। इंशाल्लाह। जी साजिद भाई। कोयटा सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो काय कोयटा ग्लैडिएटर्स, शान पाकिस्तान। जी, एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अभी आमिर के बारे में डिस्कस हो रही थी, तो ठीक है आमिर ने माफी मांगी, उसके सामने पूरी दुनिया के सामने उसने परफॉर्म भी किया। इवन के वर्ल्ड का जो लेवल का एक प्लेयर है, जो अभी नंबर 1 विराट कोहली, जब उसको खेला 5 साल बाद, तो उसी ने आउट किया उसको। एशिया कप में याद होगा, वर्ल्ड कप में भी किया था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसने किया। आकर ये बात कही कि 5 साल बाद भी आमिर को मैं वैसे ही देख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आया, तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। तो अब जो जिस तरह दुनिया बात करती है उसकी फिक्सिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक बात बोलूं, मजहर मजीद की जो वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो पे ये बात सामने आई थी अवाम के, वो जरा वीडियो गौर से देखें और उसके अंदर है क्या चीज, वो लोगों को मिसिंग नजर आ रही है, जो मैं समझ रहा हूं जो असल। चले मुझे दिखाइएगा, फिर उसके बाद में डिस्कस भी करूंगा। आतिफ, अगर आपने इतनी बड़ी बात की है तो पहले मैं अकेले में देखूंगा, फिर अपने लोगों को दिखाऊंगा, उससे पहले दिखा नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए। अभी आमिर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, हम उनका मोराल बढ़ाएं। वो पाकिस्तान का एसेट है। दुनिया के पता नहीं कितने खिलाड़ी मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस हुए, वो फिर वापस लेकर आ गए और वो खेल रहे हैं। उनकी कौम उनके बारे में फिक्सर नहीं कह रही होती। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान करने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल आराम करेंगे, कल आराम का दिन है, तो परसों आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।